यह कहानी भारत के दिलों में बसा एक गांव था जिसका नाम नीरपुर था। गांव बहुत साधारण कच्ची सड़क है, हल्की हवाएं, लोग एक दूसरे को बहुत कम ही जानते थे। और उसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम बिरजू और दूसरे का नाम श्याम था। सुबह सवेरे सूरज नर्म धूप के साथ निकलता है। सूरज निकलते ही दोनों दोस्त अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखते हैं और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाते हैं। वे दोनों जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। तभी उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखता है। फिर वे दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। फिर वे दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और थोड़ी समय में वे लोग काफी सारे लकड़ियां काट लिए। फिर वे दोनों अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जमींदार के घर की तरफ जाने लगते हैं। जमींदार लकड़ियों को देखता है और फिर उन दोनों से बोलता है, बिरजू और श्याम, यह लो अपने महीने की तनख्वाह। तुम लोगों ने इस महीने में बहुत कम लकड़ियां काट कर लाई है, इसलिए यह पूरे 5,000 रुपए हैं। तुम्हारी आधी तनख्वाह कट चुकी है। जमींदार बिरजू को 5,000 रुपये दे देता है। तब बिरजू बोलता है, अरे मालिक, ये तो 5,000 रुपये ही है। हमारी महीने की तनख्वाह तो 10,000 होनी चाहिए। ये दरअसल धोखाधड़ी है। हमने पूरे महीने मन लगाकर काम किया। बिरजू की बातें सुन जमींदार गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, अरे हरामखोर, मैंने तुझे तेरी बेकार सी लकड़ियों का अच्छा कीमत दिया, फिर भी तू बोल रहा है यह कीमत कम है। चल निकल जा, आज से मेरी हवेली के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जमींदार उनके हक का आधे पैसा लेकर उन्हें वहाँ से भगा देता है और वे लोग भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बिरजू और श्याम चौपाल पर आकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर पहले से ही कुछ गांव वाले बैठे थे। अरे बिरजू, अब क्या होगा? अब तो जमींदार हमसे लकड़ियाँ नहीं खरीदेगा। अब तो हम भूखे मर जाएंगे। इस गांव में भी कोई लकड़ियाँ भी नहीं लेता। अरे श्याम, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना। मैंने सोच रखा है, कल से हम दोनों मटन और बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लेकिन ढाबा चलाने के लिए कुछ रुपए भी होना चाहिए ना, और हमारे पास तो बहुत कम रुपए हैं। श्याम, तू पैसों का फिक्र मत कर। मेरे पास पहले से कुछ रुपए हैं जिससे हम ढाबा चला सकेंगे। फिर वे दोनों आपस में बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों मिलकर एक ढाबा खोला जिसमें श्याम बिरयानी बना रहा था और वहीं उसका दोस्त बिरजू जो चालाक था, इसलिए वह काउंटर पर बैठा था। ढाबा छोटा था लेकिन उसका नाम बड़ा था, जिस पर लिखा था विदेशी ढाबा, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं थे। तभी सामने से दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और श्याम से आकर बोलते हैं, अरे अंकल, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए में मिल रही है? अरे बच्चों, हमारी बिरयानी बहुत सस्ती है। मात्र 20 रुपये में एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी मिलती है। अरे अंकल, मात्र 20 रुपए में एक प्लेट बिरयानी, ये तो बहुत सस्ती है। एक काम करो आप, हम दोनों के लिए 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। अरे बच्चों, तुम जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। श्याम उन दोनों बच्चों को बिरयानी देता है। फिर वे दोनों लड़के बिरयानी को खाने लगते हैं। बिरयानी खाकर वे दोनों काउंटर के पास जाते हैं। अंकल, ये लो आपके 40 रुपए। हमारा 2 प्लेट बिरयानी था। अंकल, बिरयानी बहुत अच्छी थी। फिर वह बच्चे बिरजू को 2 20 रुपये का नोट देते हैं। फिर वह दोनों बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक बार और इनका ढाबा खाली खाली सा लग रहा था और उनके ढाबे पर एक भी लोग नहीं थे। और तभी वहाँ पर जमींदार आ रहा होता है। अरे श्याम, तू भी बिरजू की बातों में आकर मेरे पास लकड़ियां काट कर नहीं ला रहा है और इसके साथ ही तो ढाबा चला रहा है। मेरा एक बात याद रखना, तुम्हारे ढाबे पर कोई भी नहीं आएगा, फिर बाद में आकर मेरे पास ही झुकना पड़ेगा। जमींदार श्याम को खड़ी कोठी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार को भी क्या पता, जो बोलकर गया है उसका उल्टा हो जाएगा। जो बच्चे बिरयानी खाकर गए थे वे दोनों चौपाल पर बैठे कुछ गांव वालों को 20 रुपये की बिरयानी के बारे में बता रहे थे। राजू भैया, आप लास्ट वाले गली में गए थे, वहाँ पर ना एक ढाबा खुला है जिसका नाम विदेशी ढाबा है। वहाँ पर 20 रुपए में फुल प्लेट बिरयानी मिल रही है। काका, आप लास्ट वाले गली में गए थे, वहाँ पर ना एक ढाबा खुला है जिसका नाम विदेशी ढाबा है। वहाँ पर 20 रुपए में फुल प्लेट बिरयानी मिल रही है। छोटू का बातें सुनकर राजू गुस्से में बोला, अरे छोटू, सुबह सुबह झूठ क्यों बोल रहा है? चला जा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे राजू भैया, एक बार जाकर तो देखो,
ठीक है, मैं तेरे कहने पर वहां पर जा रहा हूँ। अगर 20 रुपए में कोई बिरयानी नहीं मिलता, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे मोहन बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? हमारे गांव में बिरयानी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिरयानी तो शहर में बिकता है, गांव में कौन बनाने लग गया? काका, बातें ही करोगे या एक बार जाकर देखोगे? तब आपको पता चलेगा मैं सच बोल रहा था। ठीक है मोहन बेटा, अगर तुम बोल रहे हो तो हम लोग जरूर जाएंगे। राजू छोटू का बातें मानकर 20 रुपये वाला बिरयानी का ढाबा देखने के लिए जाने लगता है। उसके साथ साथ कुछ गांव वाले भी जा रहे थे। वह हैरान तो तब थे कि गांव में कोई बिरयानी बेच रहा है। गांव के बहुत सारे लोग 20 रुपये की बिरयानी खाने के लिए एक झुंड बनाकर आते हैं। गांव के काफी सारे लोग थे, सब जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मदन काका श्याम से बातें करने लगते हैं। अरे श्याम बेटा, लकड़ियां काटना छोड़कर यह ढाबा कब से चलाने लग गए? अरे काका, मैं और बिरजू दोनों मिलकर यह ढाबा आज ही खोला है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? श्याम बेटा, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और दाम भी 20 रुपये रखा है। चलो हम सबके लिए एक एक प्लेट लगा दो। श्याम और बिरजू आज बहुत खुश है, क्योंकि गांव में बिरयानी का डिमांड बहुत ही ज्यादा था। पहले दिन ही इतना ज्यादा भीड़ लगा था कि कहीं पर भी खड़े होने का जगह नहीं बचा था। बहुत सारे लोग बिरयानी मजे से खा रहे थे। अरे वाह बिरजू बेटा, तुम दोनों ने मिलकर तो गांव का सपना ही पूरा कर दिया। हम लोग सोचा भी नहीं था कि गांव में हम लोगों को बिरयानी खाने को भी मिलेगा। यह लो अपने 20 रुपये। फिर मदन काका बिरजू को 20 रुपये देते हैं और वह वहां से चले जाते हैं। उनका ढाबा अब शांत लग रहा था। अब ढाबे पर एक दो लोग अभी भी बिरयानी खा रहे थे। थोड़े ही समय में शाम हो जाती है। अब ढाबे पर एक भी लोग नहीं थे। ढाबा बिल्कुल शांत लग रहा था। टेबल कुर्सियां अब खाली हो चुकी थीं। जलते हुए चूल्हे बुझ गए थे। बिरजू के हाथों में बहुत सारे रुपए था और श्याम से बोलता है, अरे श्याम मेरे दोस्त, देख आज पहले दिन ही कितनी कमाई हुई है। हमारे ढाबे का बिरयानी तो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। अरे बिरजू, शुक्र हो मेरे पिताजी का, जिन्होंने मुझे बचपन में ही बिरयानी बनाना सिखा दिया था। नहीं तो आज ये ढाबा हमारे पास नहीं होता। अरे श्याम, बातें बहुत हो गई, अब ढाबा बंद करके घर चलो। कल सुबह ही ढाबा खोलना है। फिर वे दोनों ढाबा बंद कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। अगली सुबह श्याम और बिरजू दोनों अपना ढाबा खोलते हैं और बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी की खुशबू थोड़ी देर में पूरे गांव में फैल जाती है और लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया था और कुछ लोग आकर पहले से ही बैठे थे। आज भी ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ था। सब लोग बिरयानी मजे से खा रहे हैं और वहीं बिरजू कुछ सोच रहा था। अब मुझे बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ढाबे पर भीड़ बहुत ही ज्यादा लग रही है। वैसे भी मेरे अलावा गांव में बिरयानी कोई बेचता भी नहीं है। बिरजू के मन में बिरयानी का दाम बढ़ाने का ख्याल आ रहा था और वहीं श्याम बिना लालच के अपने मेहनत से बिरयानी बना रहा था। तभी उनके पास चलते हुए एक छोटा बच्चा आता है और रोते हुए बोलता है, अंकल मुझे बिरयानी मिलेगा खाने को, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। बच्चे की मासूम सी बातें सुनकर श्याम उसे ध्यान से देखता है और बिना कुछ सोचे उसे बिरयानी का एक थाल पकड़ा देता है। वह बच्चा अपने हाथों में बिरयानी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और श्याम को शुक्रिया बोलकर श्याम को छोटे बच्चे का मदद करके उसे बहुत खुशी हो रही थी। और वहीं पर बगल में बिरजू था, जो कि यह सब हरकत देखकर गुस्से के मारे लाल पीला हो रहा था। लेकिन बिरजू श्याम को कुछ नहीं बोल पाता और अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा लेता है। श्याम जब सुबह अपनी ढाबा की तरफ आ रहा था तब देखता है और सोचने लगता है, क्योंकि बिरजू ढाबा के सामने एक नया बोर्ड लगा रहा होता है जिस पर लिखा था 50 रुपये बिरयानी। यह देखकर श्याम हैरान हो जाता है। अरे बिरजू, ये तुम क्या कर रहे हो? 20 रुपये बिरयानी को 50 रुपये का बोर्ड लगा रहे हो। ये ठीक नहीं है, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। श्याम की बातें सुनकर बिरजू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे श्याम, तुम चुप रहो।
तुम्हें कुछ ज्यादा ही ईमानदारी का भूत सवार है। आजकल ईमानदार बनने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, तुम जाकर अपना काम करो। बिरजू की बातें सुनकर श्याम कुछ नहीं बोलता है और जाकर बिरयानी बनाने लगता है। अब लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया था। सब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हीं में थे एक मदन काका, जिनका नजर सीधे बोर्ड पड़ जाता है जिस पर लिखा था 50 रुपये बिरयानी। यह देखकर वह थोड़े हैरान होते हैं। यह देखकर बिरजू से बोलते हैं, अरे बिरजू बेटा, वहाँ पर तुमने 50 रुपये बिरयानी का बोर्ड चिपका रखा है और कल ही तो 20 रुपये में बिरयानी मिल रहा था, लेकिन तुमने तो 2 ही दिन में दाम भी बढ़ा दिया। मदन काका की बातें सुनकर बिरजू गुस्से के मारे तिलमिला उठा और बोला, अरे काका, अगर आपको 50 रुपये ज्यादा लग रहे हैं तो आप कहीं और से क्यों नहीं ले लेते कि आप यहाँ पर आए हो। हमने बिरयानी का दाम 50 रुपये भी बहुत ही कम ही रखा है। बिरजू की बातें सुनकर मदन काका कुछ नहीं बोलते हैं और वह भी बाकी लोगों की तरह जाकर बिरयानी खाने लगते हैं और किसी को फर्क भी नहीं था कि बिरयानी का दाम बढ़ा है। बिरजू यह लो अपने पूरे 50 रुपये। मदन काका बिरजू को 50 रुपये दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय श्याम से बोलते हैं, अरे श्याम बेटा, वाह, तुम्हारी बिरयानी तो काफी स्वादिष्ट था। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी का कीमत कौन देखता है। ठीक है श्याम बेटा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। इतना बोलकर मदन काका वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं बिरजू यह सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और श्याम से जलने लगता है। जब भी कोई ग्राहक बिरयानी खाकर जाता तो श्याम से एक ही बात बोलता है, अरे वाह श्याम भैया, आपने गांव में बिरयानी का ढाबा खोलकर बहुत ही अच्छा किया। आपके बिरयानी जैसा शहर में भी बिरयानी कोई नहीं बनाता। आपके हाथों में जादू है भाई। ग्राहकों से श्याम की तारीफ सुन दूर खड़ा हुआ बिरजू बहुत गुस्सा होता था और श्याम से जलने लग गया था। शाम हो जाती है और वे दोनों ढाबा बंद कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। बिरजू अपने घर जा रहा था, तभी सामने से भी जमींदार आ रहा था। तब जमींदार आकर बिरजू के मन में उल्टी सीधी बात बताने लगता है। अरे श्याम, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा ढाबा है और लोग श्याम का तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है कि वह ढाबा तुम्हारा ही नहीं है। सब लोग भी समझते हैं कि ढाबा श्याम का है। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ दिनों में श्याम वह ढाबा तुमसे ले लेगा। हाँ जमींदार साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ, सब लोग श्याम का ही तारीफ करते हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम एक काम करो बिरजू, शाम को उसे ढाबे से धक्के मारकर निकाल दो, जिससे ढाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम उस ढाबे को अकेले ही चलाना। हाँ जमींदार साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कल सुबह ऐसा ही करूंगा। शाम को धक्के मारकर अपने ढाबे से निकाल दूंगा। जमींदार बिरजू के मन में उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है और बिरजू भी चला जाता है। बिरजू अपने हिसाब से सोचे अनुसार वह सुबह सुबह है, अपने ढाबा खोलता है और बिरयानी बना रहा होता है और तभी सामने से श्याम भी आ रहा था। तब गुस्से में बिरजू बोलता है, अरे श्याम तो वहीं पर रुक जा। आज से इस ढाबे में आने का हिम्मत भी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिरजू के बातें सुनकर श्याम के पैर वहीं पर जम जाते हैं और श्याम फिर बोलता है, अरे बिरजू, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम भी जानते हो इस ढाबे पर आधे आधे हक हम दोनों का है। यह ढाबा खोलने के लिए मैंने अपना पूरा रुपए लगाया है और तुम बोल रहे हो इस ढाबे पर हम दोनों का आधे आधे हक है। बिल्कुल भी नहीं, यह ढाबा सिर्फ मेरा है। चलो अब तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। बिरजू की बातें श्याम के सीधे दिल में लगती हैं और वह उदास हो जाता है, लेकिन कर भी क्या सकता था। वह वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता है। श्याम के यहाँ से चले जाने के बाद ढाबे पर बिरजू अब अकेले ही था और 50 रुपये का बोर्ड हटाकर वहां पर 200 रुपये बिरयानी का बोर्ड लगा देता है। फिर कुछ ग्राहक बिना दाम देख वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और वही कुछ ग्राहक दाम देखकर ही वहां से निकल जाते हैं। फिर सबको बिरयानी मिलती है और सब मजे से खाने लगते हैं और तभी इनमें से एक ग्राहक बिरयानी खाकर बिरजू के पास जाता है। अरे बिरजू भैया, ये लो अपने 50 रुपए।
ग्राहक की बातें सुन बिरजू गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और बोला, अबे तू अंधा है क्या? तेरे पीछे इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा है? इस पर 200 रुपये बिरयानी लिखा है। यहाँ पर 50 रुपये में बिरयानी नहीं मिलती, पूरे 200 दें। जब ग्राहक पीछे मुड़कर बोर्ड पर देखता है, उसके चेहरे से रंग ही उड़ जाते हैं और वह बोर्ड को देखता ही रह जाता है, क्योंकि सच में वहाँ पर 50 रुपये हटाकर 200 का बोर्ड लगा दिया था। मजबूरन वह 200 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है। बिरजू की लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर ग्राहक से 200 रुपये लेता तब उन्हें जाने देता है। बिरजू के हरकतों से ग्राहक भी परेशान हो चुके थे और इधर श्याम अपने घर के बाहर उदास मन से बैठा था और सोच रहा था कैसे उसका दोस्त उसे धोखे से निकाल दिया। और श्याम कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर उसके पुराने ठेले पर पड़ती है, जो कि कभी उसके पिताजी वहीं ठेला चलाते थे। तब श्याम अपने कदमों को ठेले की तरफ बढ़ाता है। श्याम ठेले के पास आकर कुछ सोचता है, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। पिताजी आप थे तो यह ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन आपके जाने के बाद यह ठेला तब से यहीं पर पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस ठेले को फिर से पूरे गांव में प्रसिद्ध करूंगा। श्याम की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी खुद पर विश्वास था। इतना बोलकर अपने जेब में हाथ डालकर देखता है, जिसमें से एक 500 का नोट निकलता है। अब मैं इन्हीं कुछ पैसों से कल का सामान खरीद कर कल मैं अपना बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। श्याम इतना सोचकर वह घर के अंदर जाने लगता है और थोड़े ही समय में रात हो जाती है और अगली सुबह नर्म धूप के साथ सूरज निकलता है। अगली सुबह श्याम बाजार के पास में अपना बिरयानी का ठेला लगाता है और एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा था 20 रुपये बिरयानी। उसकी बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। ग्राहक का आना स्टार्ट हो गया था और कुछ ही समय में श्याम के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। थोड़े ही समय में श्याम के ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। फिर श्याम सबको बिरयानी देता है। लोग 20 रुपये की बिरयानी खाकर बहुत खुश थे और श्याम के भी चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट था। अब श्याम का ढाबा बहुत तेजी से चल रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे श्याम बेटा, वाह, यह बिरयानी खाकर तो तुम्हारी पिताजी की याद आ गई। वह भी पहले ऐसा ही बिरयानी बनाते थे। उस व्यक्ति के मुंह से अपने पिता के तारीफ सुनकर श्याम को बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार श्याम अपने आप पर गर्व कर रहा था। वह व्यक्ति श्याम को 20 रुपये देता है और वहाँ से जाने लगता है। श्याम अब इतना ईमानदारी से काम कर रहा था, किसी के पास पैसे ना हो तो उसे पैसे भी नहीं लेता था। अब श्याम को पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने पिता का नाम ऊंचा करना मकसद था। कुछ समय में रात होती है और अगली सुबह सूरज नरम धूप के साथ निकलता है और श्याम भी अपना ढाबा खोलता है। श्याम के ढाबे पर सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और श्याम सबको बिरयानी खिलाने लगता है। श्याम का ढाबा पूरे गांव में सबसे अच्छा चलने लगा था और श्याम का नाम दूर तक प्रसिद्ध हो गया। श्याम की तारीफ हर तरफ लोग करते थे और इधर बिरजू अपने ढाबे पर बैठे बैठे मक्खियां मार रहा था। उसके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। तभी ढाबे की तरफ एक बच्चा आ रहा होता है। पास आकर धीमी आवाज में बिरजू से बोलता है, अंकल मुझे बिरयानी मिलेगा खाने को, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। बच्चे की बात सुनकर बिरजू भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है, चल भाग यहाँ से। ये ढाबा तेरे कोई बाप का नहीं है जो कि यहाँ से बिरयानी मिलेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बिरजू छोटे बच्चे को गालियां वगैरह देकर उसे वहाँ से भगा देता है और बच्चा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बच्चे का नाम राघव था। इसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। इस कारण वह किसी किसी से कुछ मांगकर ही अपना पेट भरता था। चलते हुए वह श्याम के ढाबे पर पहुँच जाता है और श्याम से जाकर बोलता है, अंकल मुझे बिरयानी मिलेगा खाने को, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जितना चाहो उतना बिरयानी खाओ। भले मुझे पैसे मत देना, लेकिन तुम पेट भरकर खा लो, यही मेरे लिए काफी है। फिर श्याम उस बच्चे को फ्री में उसे एक प्लेट बिरयानी देता है। श्याम अक्सर ऐसे छोटे बच्चे को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और दिन में कितने सारे लोगों और बच्चों का मदद भी करता है। श्याम ज्यादा फायदा या मुनाफे के लालच में नहीं रहता, बल्कि अपने पिता जैसे ईमानदार और नेक इंसान बनना चाहता था। श्याम इतने सारे लोगों का मदद भी करता था
और उसके बाद भी उसे घटा भी नहीं होता था। पूरे गांव के लोग श्याम के ही ठेले पर बिरयानी खाने के लिए आते थे। श्याम जरूरतमंद लोगों से पैसे भी नहीं लेता था और बहुत ही कम दामों में बिरयानी बेचता था। ऐसे ही दिन बीते गए, दिन से रात, रात से दिन और दिन से रात। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। अब बिरजू के ढाबे पर एक ग्राहक नहीं थे, ना ही एक भी मक्खियां थी और बिरजू अकेले बैठे पछता रहा था और अपने दोस्त श्याम के बारे में सोच रहा था। मैंने श्याम के साथ बहुत ही गलत किया। काश मैं जमींदार के बातों में ना आया होता और श्याम को अपने ढाबे से ना भगाया होता। मुझे श्याम से माफी मांगनी चाहिए। बिरजू श्याम के ठेले पर जाता है। वहाँ पर पहले से काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी श्याम के पास जाकर बोलता है, श्याम, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैं जमींदार की बातों में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आगे क्या होगा? क्या श्याम अपने दोस्त बिरजू को माफ करेगा या नहीं? आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पार्ट 2 कमेंट करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे कहानी में आपका नाम यूज हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें।